राधे राधे दोस्तों, आज हम एक कंजूस आदमी की कथा सुनाएंगे। एक आदमी था, उसने अपने जीवन में कभी भी दान नहीं किया। एक दिन उसके गांव वाले गंगा जी नहाने जा रहे थे, तो उसकी पत्नी ने कहा कि चलो गंगा जी नहाने चलते। तो उसने कही नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो सब गांव वाले चले गए। उसके बाद वो गंगा जी नहाने गया अकेला ही। गंगा जी नहाने गया तो उसने कही दिन में मैं नहीं नहाऊंगा, रात में नहाऊंगा, जिससे मेरा पैसा नहीं लगे। वो रात में सब लोग सो गए। उसके बाद उठा तो गंगा जी में नहाने लगा। भगवान एक पंडा का रूप धारण करके आ गए और बोले, अरे सेठ जी, आप गंगा जी नहा रहे? तो ये नहा रहे तो कुछ दे के जाओ यहाँ। तो उसने कही नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। तो बोला फिर गंगा जी में क्यों घुसे हो? गंगा जी नहा रहा है तो देना तो पड़ेगा ही। तो बोला नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। तो उन्होंने कही नहीं दोगे तो कुछ कह दो, बाद में दे देना। तो उसने मन में सोचा, विचार किया, हाँ जी सही है, कह देता हूँ, फिर मैं दूंगा नहीं, चला जाऊँगा अपने घर। तो उन्होंने उस पंडे से कहा ठीक है, मैं तुम्हें 1 रुपये दे दूंगा बाद में। तो पंडा जी ने कही ठीक है। नहा धो के निकले आया, फिर अपने घर गया तो मन में सोच रहा था मेरा तो पैसा भी नहीं लगा और मैंने गंगा जी भी नहा लिया। और फिर जाके घर में पहुंचा और अपनी पत्नी को बताया कि मैं तो गंगा जी नहाया आया, मेरा तो पैसा भी नहीं लगा। फिर एक दिन हो गया, भगवान आ गए रूप धारण कर पंडा का। तो उन्होंने कही जजवान। तो पत्नी गई। तो पत्नी ने गेट खोला तो एक पंडा खड़ा है। तो बोला वो हैं क्या? तो बोले कौन? कि वो गंगा जी में बोल के आए थे कि हम तुम्हारा पैसा घर पे दे देंगे, तो मैं उनसे 1 रुपये लेने आया। पत्नी ने जाके बताया कोई गंगा जी से आया है, पंडा खड़ा है, वो बोल रहा है कि आप बोल के आए गंगा जी में कि मैं घर पे जाऊंगा तब 1 रुपये दे दूंगा, वो मांग रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा अच्छा ठीक है, उससे कह दो कि अभी घर पे नहीं है। तो वो पत्नी आई तो उसने बोला कि महाराज जी अभी वो घर पे नहीं है। तो बोले ठीक है, घर पे नहीं है तो हमें इंतज़ार कर लेते। तो वो द्वारे वहीं बैठे गए। पूरा दिन हो गया बैठे बैठे। फिर उस पत्नी ने कही अब क्या कहें, वो जा ही नहीं रहे। तो पंडा जी बोले क्यों, आ गए का जजवान? तो बोले नहीं महाराज, उनसे बोल दो ठीक है, वो तो मर गए। तो बोले हैं ऐसे कैसे बोल दूँ मर गया? तो बोले नहीं नहीं, बोल दो, मैं मुझे सांस साधना आता है, मैं सांस साध लूँगा। तो वो पत्नी गई। इस पत्नी ने कही महाराज जी वो तो चले गए इस दुनिया से। हैं ऐसे कैसे चले गए? हमारा पैसा दिया नहीं और चले गए इस दुनिया से। हाँ महाराज जी। और वो पत्नी छाती पीट पीट के रोने लगी। उस आदमी ने कही तू रोना खूब झूठ मूठ का। तो वो छाती पीट पीट के खूब रोने लगी। अब पंडित जी ने कही पत्नी से बोले अरे जजवान तो हमारे, हम उनका वो इतने बड़े आदमी थे, हमसे पैसा की भी बोल के आए थे, तो हम ऐसे कैसे जा सकते? अब उनका हम क्रिया संस्कार करवा के ही जाएंगे। वो जब पत्नी खूब चिल्ला चिल्ला के रोई छाती पीट पीट के, तो गांव के आदमी इकट्ठे हुए गांव वाले। तो बोले अरे वो चले गए, वो कंजूस आदमी वो चले गए, उनका कंजूस नाम था, चले गए। तो वो चिल्लाने लगी। गांव वाले की औरतें आ गईं और समझाने लगीं अरे रो मत, इस ऐसा संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है, आप धीरज धारण करो। और गांव परिवार वाले आए के उनकी वो बांधने लगे। सब पूरी चितायता बनाई और उस पर उनको लिटा दिया। और पत्नी कह रही अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब तुम्हें ले जाने लगे, अब तो अपनी सांस वो कर लो। तो बोली नहीं, तू चुपचाप रोती रहे। तो वो सभी आदमी ले गए, उन्हें ले जाने लगे शमशान घाट पे। अब चल दिए। वहाँ जाके उनकी चिता बनाई, सब लकड़ी रख के इकट्ठा किया और उस लकड़ी पे उनको रख दिया। तो भगवान पंडा के वेश में थे। तो भगवान ने कही गांव वालों से अरे आप इनकी दाह संस्कार करने से पहले मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं, अरे मरे आदमी से क्या बात करोगे?
तो इन्होंने किया अरे मरे हैं तो क्या है, कुछ बोल देते हैं, कान में बोला जाता है हमारे यहाँ तो, मरे आदमी के कान में। तो बोले अच्छा ठीक है, कुछ आदमी बोले अच्छा ठीक है बोल दो बोल दो। अब गए तो उन्होंने कही, पंडा बोले अरे महाराज जी कि आप जलने जा रहे हैं क्या? तो बोले हाँ मैं तो मरने जा रहा हूँ। तो बोले क्यों? कि तुम्हारा 1 रुपए का कर्जा चढ़ा है ना इसलिए। तो भगवान बोले मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, मैं भगवान हूँ। सुबह ने आँखें खोली, देखा तो सचमुच भगवान खड़े। तो बोले मांग लो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैंने कंजूस तो बहुत देखे हैं लेकिन आप जैसा कंजूस और सत्यवादी नहीं देखा है कि आप अपने प्राण भी दे दोगे लेकिन 1 पैसा दे नहीं सकते हो दान में, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांग लो क्या चाहिए। आंखें खोल के देखने लगा और बोला अच्छा भगवान है। तो बोला आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैंने जो बोला था 1 रुपए मैं आपको घर पे आके दूंगा, उससे मुझे मुक्त कर दो। तो भगवान ने कही ठीक है मैंने तुम्हें मुक्त किया। सोई उठ के बैठ गया। सो गांव वाले बोले ये अरे ये तो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। तो सभी घरे लेके आए उसको और भगवान थे सो अंतर ध्यान हो गए। तो ऐसे ऐसे आदमी इस संसार में हैं कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए, चाहे प्राण भी चले जाएं लेकिन 1 रुपए कम नहीं हो जाए हमारी सैलरी से। तो ये है प्रभु की लीला। लेकिन प्रभु तब भी खुश हो जाते हैं। आदमी समझ नहीं पाता है कि भगवान का नाम लेने से या भगवान से जुड़ने से कितना बड़ा पुण्य और कितना बड़ा फल मिलता है। तो दोस्तों ये है हमारी कहानी। आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।